सभी मित्रों को, भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको पापांकुशा एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, विष्णु भगवान का श्रवण करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णुलोक को जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और पाप कर्मों में ही बीतता था। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और अंगिरा ऋषि के चरणों में गिरकर बारंबार प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कभी भी पुण्य का काम नहीं किया। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं, सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके बार बार अनुरोध करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने विधि विधान पूर्वक यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और सब पापों से छुटकारा मिल गया तथा भगवान की कृपा से वो विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा, तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को लौट गए। सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। पंडित मोहन जोशी, खटीमा। जय श्री हरि।